हमारा अनुमान है कि बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत मुश्किल था, दूसरा चरण उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज का चरण, आज भी बीजेपी को वोटर्स ने बड़ा दर्द दिया। पिछला जो दिन था उस दिन भी बहुत दर्द मिला बीजेपी को, आज भी दर्द मिला। यूपी में पहले और दूसरे चरण के मतदान में वोटरों ने ना जाने कौन सी ऐसी बटन दबाई कि टीवी एंकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुस्लिम बहुल इन सीटों पर बेहतरीन मतदान प्रतिशत से ना जाने क्या असर हुआ कि न्यूज एंकर फिर से हिजाब और बुर्के पर हल्ला मचाने लगे। सुबह ही पीएम मोदी समाज सुधारक बने हुए थे, मुस्लिम महिलाओं के जीवन के उद्धारक बने हुए थे, और शाम में उन्हीं पर संदेह किया जा रहा है। योगी, मोदी, शाह को टीवी एंकरों और चुनाव आयोग को आकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि यूपी चुनाव में क्या हो रहा है। साफ साफ शब्दों में बता देना चाहिए कि इस बार फिर से कमल खिल रहा है या नहीं खिल रहा है। वैसे कमल छाप पर वोट नहीं भी पड़ रहा होगा तब भी कह देना चाहिए कि यूपी में बस कमल ही कमल खिल रहा है, नहीं तो देश और प्रदेश में चारों तरफ कर दिया जाएगा सांप्रदायिकता का कीचड़, और भगवा गमछा लपेटे तमाम नेता उसमें लौटते नजर आएंगे। नमूने के तौर पर देख लीजिए डुमरियागंज से भाजपा के इस उम्मीदवार को ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं, अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारी मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतार फेंकने की बात कर रहा है, गोल टोपी की जगह तिलक लगाने की बात कर रहा है। ये सब पब्लिक डोमेन में हो रहा है और चुनाव आयोग सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे सो रहा है। चुनाव आयोग से किसी सख्त एक्शन की उम्मीद करना बेईमानी है जब वो 80-20 वाले बयान पर चुप रहा है। हिंदू मुसलमान करने की सीएम योगी की इस कोशिश पर महीने भर से मौन रहा है। मौन रहना चुनाव आयोग की मजबूरी भी हो सकती है, तभी तो पहले चरण में हुई तमाम धांधली पर भी उसने स्पष्ट सफाई नहीं दी। बूथ पर पहुंचने से पहले मतदाताओं के वोट कैसे पड़ जा रहे हैं इस पर भी सफाई नहीं दी। हालांकि चुनाव आयोग ने थोड़ी फुर्ती दिखाते हुए शामली के थाना भवन से बीजेपी उम्मीदवार के सवालों का जवाब दिया है। 60 बूथों पर फिर से मतदान करवाने की उनकी मांग को खारिज किया है, इसे गैर जरूरी बताया है। ऐसे ही त्वरित प्रतिक्रिया और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद चुनाव आयोग से की जाती है, क्योंकि अभी भी यूपी में 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। मथुरा, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसी जगहों पर भाजपा ध्रुवीकरण कर सके उसके ये दांव बाकी हैं। योगी, मोदी, नड्डा, शाह तो प्रचार पर लगे ही हैं, अभी अखबार वालों और टीवी चैनलों के भी काम बाकी हैं। अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो सका तो नतीजे आ जाने के बाद भी ये कहेंगे अभी असली चुनाव बाकी है। दिल्ली में नतीजों के बाद दिल्ली ने क्या क्या देखा था, क्या क्या झेला था, ऐसा भयानक बर्ताव अभी बाकी है। खैर, सांप्रदायिक धमकियों से न इस देश का अल्पसंख्यक डरता है न बहुसंख्यक, मगर धमकीबाज नेताओं पर लगाम लग सके सिस्टम में ये बदलाव अभी बाकी है।